सम्राट चौधरी की हैसियत क्या था, अभी भी क्या है। जो अध्यक्ष महाराज प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष बना देने के बाद भी क्या होता है अब खुद जान रहे हैं। ढेर लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं। नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता ममता बनर्जी होगी, नीतीश कुमार होगा, शरद पवार, ये सब जितने भी है ना, सब उससे अच्छा। मोदी जी से बहुत नॉन पार्लियामेंट्री आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया, बाद में चुनाव लड़े। ये नॉन पार्लियामेंट्री आदमी का इनको आइडिया नहीं है, राज्यसभा के मेंबर भी नहीं थे। अरे हम लोग को मुख्यमंत्री का दफ्तर, हम तो बीजेपी से भी मांग करते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दफ्तर बनाया जाए। अच्छा, हाँ आप पासवान जी हैं? हाँ नहीं, हम तो राजपूत हैं सर। अडवाणी जी जैसे बीजेपी को कर्णधार, नवजात के लेआउट करने वाला, रथ निकालने वाला, जसवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को रद्दी टोकरी में उठा करके नॉन पार्लियामेंट्री प्रधानमंत्री ने बिक दिया, तो बाकी के छोड़िए किसको देखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के कुणाल टी स्टॉल पे हैं और ये वो जगह है जहां बड़ी संख्या में लोग जो है चाय पीने आते हैं। राजनीतिक अड्डा है ये, यहाँ तरह तरह के लोग जो है जुटते हैं। तो आज हम 4 राज्यों में विधानसभा के जो नतीजे आए हैं उस पे लोगों की प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करते हैं कि आम जनता इंडिया गठबंधन को लेकर के क्या सोचती है। जिस तरह से बीजेपी का सिक्का 3 राज्यों में चला है, उसके बाद क्या बिहार में भी बीजेपी का सिक्का चलेगा, क्योंकि सम्राट चौधरी ने घोषणा कर दी है कि अभी तो ये झांकी है और बिहार अभी बाकी है। तो क्या सचमुच बिहार में भी बीजेपी का सिक्का चलेगा? हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानते हैं उनसे कि ये बताइए कि कैसे देखते हैं 3 राज्यों के चुनाव नतीजे को। 3 राज्यों के चुनाव से इंडिया गठबंधन का सबक मिला है कि हम आगे कैसे पब्लिक के बीच में जाएंगे कि हम लोग का इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। इस समझिए कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों का इस सबक मिला है और बीजेपी को इतना इतराने से इतना आसान नहीं है अगला चुनाव। ये कि कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन में अंतरकलह है और आने वाले दिनों में इसका सफाया हो जाएगा। देखिए, अंतरकलह तो हर पार्टी में रहता है, अंतरकलह था, लेकिन जो 4 राज्य में चुनाव हुआ है इससे उन लोग का भी अब जागरूक आ गया है कि हम किस तरह से आगे इंडिया गठबंधन के मजबूत करें कि 2024 का चुनाव हम लोग का फतह। तो आप क्या सोचते हैं, 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं, मोदी जी को बड़ी जीत मिली है, क्या लालू जी, नीतीश जी, इंडिया गठबंधन फेल हो गया? नहीं, चुनाव आयोग है जो उसका है, पूरा तंत्र उसका है। हम वोट देते हैं, उसका यह नहीं है, हिफाजत नहीं है कि हमारा वोट बचे। स्ट्रांग रूम में ही बदला जाता है पूरा ईवीएम बदल दिया। हाँ, ईवीएम बदल दिया जाता है। जनाधार नहीं है, इतनी महंगाई, इतनी हर कुछ, उसके बावजूद भी इस तरह का ईवीएम का खेला। ये सब ईवीएम पहले से तैयार रहता है। कोई सुनिए, हमने इलेक्शन कराया है, कोई भी पार्टी का प्रबुद्ध लोग वहाँ यह नहीं होता है। पोलिंग एजेंट जो होता है, मेन पोलिंग एजेंट, समझे, वो तो करा के देता है जैसे तैसे, वहाँ पहले से तैयार रहता है बक्सा। जो रामाश्रय यादव किंग महेंद्र का घोषणा हो गया था, है पता, किंग महेंद्र जीत गए। ये रेडियो था, वही टीवी नहीं था, और उस समय राजीव गांधी, और हम लोग कम से कम 8 दिन पूरे एसएस कॉलेज के कम से कम 1,000 राइफल से घेर के रखे थे, नहीं तो वो हारे हुए थे। रामाश्रय यादव वहाँ से हारे हुए थे, रिजल्ट हो गया था। आज वही खेला मोदी जी कर रहे हैं, समझे। कोई ध्यान नहीं देता है, वोट दे देता है जैसे। कोई भी राजनीतिक दल है वो सवाल नहीं उठा रहा है नतीजों पे। सवाल उठाएगा, सब जाहिल है, सब अनपढ़ है। क्या खेला है मोदी जी का, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है मोदी जी। राहुल गांधी तो मोदी जी पे हमेशा हमला करते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोल रहा है, चुप्पी साधे हुए, हार स्वीकार कर ली। राहुल जी अकेले हैं, राहुल जी के साथ देने वाला नहीं है। जरा सा यह होता था, सब
कांग्रेस छोड़ के भाग रहा, जितने थे सब बड़े, और जितना इज्जत मिला कांग्रेस में सब चल दिए। जो कमलनाथ है कांग्रेस के नेता, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे मध्य प्रदेश से, तो वो भी देखे कि धीरेन्द्र शास्त्री के आते आगे नतमस्तक हो रहे थे। तो ये सब भगवान और धीरेन्द्र शास्त्री या साधु अथी से ये सब, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में ये सब न चलता है। प्रजातंत्र में जनता ही भगवान है, जनता ही बहुत बड़ा साधु है, जनता ही महात्मा है। धीरेन्द्र शास्त्री कुछ ना है, जीरो है। ये जो कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन के बनने के बाद एकदम बहुत बड़ा चेंज होगा, चुनाव नतीजे, ये जो इलेक्शन है गठबंधन से नहीं लड़ा गया, 2024 का गठबंधन से लड़ाई होगा। लगता है कि गठबंधन को कांग्रेस कमजोर कर रही है। कांग्रेस है जो, अगर इसमें कांग्रेस अगर गठबंधन करता तो नतीजा कुछ और रहता। हाँ, ये मतलब कांग्रेस की तरफ से ही ढिलाई दी है। हाँ, कांग्रेस को कुछ यह हो गया, बहम हो गया, घमंड हो गया कि हम। ये लगता है कि मतलब राहुल जी के जगह पे नीतीश जी को प्रोजेक्ट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा। आप कैसे देखते हैं? 4 राज्यों में से 3 राज्य तो हार गई कांग्रेस, कैसे देखते हैं? अब वो बोलने के लिए क्या कहा जा रहा है, अब जनता का जनादेश है, जनता का मैंडेट है, और क्षण में मैंडेट बदलती रहती है, और परिस्थितियां जो है बहुत तरह की बात है। अब सब भाई साहब बोल दिए हैं, अब इसमें जो है खेला तो जो है तो अब कुछ कहने की बात है नहीं, चूँकि बहुत सारे ऐसे नेता भी बोल चुके हैं, विपक्ष के भी बोल चुके हैं, उस पर कोई अटैक नहीं है। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि अब जनाधार जो है, आज कांग्रेस बीजेपी कह रही कि 12 राज्यों में इसकी सरकार हो गई, तो 12 राज्य में सरकार हो गई तो पूरा 2800 राज्य में तो उन्हीं का सरकार ना है। देश के प्रधानमंत्री वही हैं, गृह मंत्री, सब हाथ के हथकंडा, जितना मशीनरी जितना ये है सारी तो उन्हीं का हाथ में है। राज्य के स्टेट के पास तो नहीं ना। अगर स्टेट कोई आवाज़ उठाता है, कुछ बोलता है, तो उसको गन बिहान ईडी भेज देंगे। कोई विपक्ष पार्टी बोलती है तो मोदी जी का बहुत बड़ी हथकंडा है, जो ये हथकंडा अपनाए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं कि ईवीएम बदल दिए? हम ईवीएम बदलने की बात है कि हमको ईवीएम बदल के कहने से हम कहा ले कि जब बड़े बड़े लीडर सब हैं, कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि इनकी जो है, इनकी जो तंत्र पर जो दिमाग पर जो कैसे खेला होता है, इन पर पूरा काबू है। और बात यह है कि विपक्षी को पार्टियां का इन्होंने दफ़ा 50 लाए, अब दफ़ा 50 ला करके ईडी लगा दिया कि ये दफ़ा जो है कभी भी आपको कहीं से उठा लेंगे हम। तो बिना चार्जशीट होता है, FIR होता है, डर से सब विपक्षी पार्टियां जो है सो दबी हुई है। भाषण हाँ बोल नहीं रहा है, डर है कैसा नहीं कि 50। तो ये आप जो कह रहे हैं कि लेकिन राहुल गांधी तो ईवीएम वगैरह का कुछ किसी का ना हार स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी जो है अभी जो है राजनीति में आए हैं, नहीं है, आएंगे। तो राहुल गांधी एक अपना चल रहे हैं, अपना जो देश का जो है से संभालते हैं। लेकिन इस कि इंडिया गठबंधन के बारे में बोला जा रहा था कि नीतीश जी, लालू जी अब एक जगह हो गए हैं तो सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन बदला नहीं। देखिए, बदलने के लिए तो अखनी बदलेगा, अखनी 24 आए कहाँ। इंडिया गठबंधन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया गठबंधन नहीं हारा है, हारी है कांग्रेस। इंडिया कांग्रेस हारी है। कांग्रेस को घमंड हो गया था। कांग्रेस के घमंड नहीं हुआ था, कांग्रेस के कुछ ऐसा संशय हो गया था। संशय में मारा जाता है ना आदमी, ऐसा कुछ ऐसा उसको समझ में आ गया, संशय हो गया कि हम मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हम जो है कि नहीं से हम छत्तीसगढ़ में हम अकेले जीत लेंगे। इसलिए जो है से हमको कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनको संशय जो था, वो संशय जो ख़त्म हो गई। इंडिया गठबंधन जो है 2024 में है, और इंडिया गठबंधन 2024 में हारेगी। इंडिया गठबंधन के नेता कौन होगा? राहुल जी होंगे, नीतीश जी? गठबंधन के तो सब नेता है, राहुल होंगे का, अर्जुन खड़गे हैं, बहुत बड़ा लीडर है। नीतीश जी भी होंगे। नीतीश जी तो यहाँ बिहार का लीडर है, और नीतीश जो क्षेत्रीय पार्टी है। अर्जुन खड़गे जो है बहुत बड़ा लीडर है, और जो है सो दलितों का नेता है वो। इसलिए अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के पार्टी का अध्यक्ष है, तो अर्जुन खड़गे नहीं सब कुछ है, पार्टी का अध्यक्ष है। अभी तो कार्यकर्ता में राहुल गांधी चाहे जो भी कर रहे हैं, तो ये अर्जुन खड़गे जो हैं उस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन की हार तब होगी जब जो है सो 24 के चुनाव जब गठबंधन हारेगी।
ये तो गठबंधन किए नहीं। देखिए अब जैसे नीतीश कुमार जाके खड़ा करा दिए, क्या जरूरत था? तो अगर गठबंधन रहती तो यही गठबंधन बना है। और नीतीश कुमार हुआ जाके पार्टी खड़ा करी, गठबंधन है। नीतीश कुमार विधानसभा में बयान भी कुछ दे दिए। अब बयान दे दिए तो गठबंधन था ही नहीं। और यहाँ के सीएम थे, बयान दिए कि भूल गए आप? ये पुराना नहीं लीडर थे, बयान तो बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन आपको मतलब समय हम काला बर्बाद करें। हम छोटा मोटा खर्च करता है तो इसलिए पब्लिक है न कि खर्च करता है। हम लोग राज्य का, स्टेट का मालिक है, देश। हम राहुल गांधी से अच्छे नेता होंगे कि नहीं? राहुल का किन से? राहुल गांधी से। राहुल गांधी से तो नेता नरेंद्र मोदी से अच्छा नेता ममता बनर्जी होगी, नीतीश कुमार होगा, शरद पवार होगा, ये सब जितने भी हैं ना सब उससे अच्छा। मोदी जी से बहुत नॉन पार्लियामेंट्री आदमी को प्रधानमंत्री बनाया गया, बाद में चुनाव लड़े। ये नॉन पार्लियामेंट्री आदमी का इनको आइडिया नहीं है, राज्यसभा के मेंबर भी नहीं थे। तो हाँ, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी से सभी अगर कोई प्रधानमंत्री होंगे तो नरेंद्र मोदी से अच्छे रहेंगे। क्या बोल रहे हैं? कार्यकर्ता प्रचार नहीं किया, जितने भी चपरासी से लेकर के और सेक्रेटरी तक के लोग बीजेपी का प्रचार किया। ये ऐसा संविधान आप कैसे देखते हैं 4 राज्यों में चुनाव नतीजे आए हैं और तीन राज्यों में जो है बीजेपी जीत गई है? जी, क्या अच्छा? बीजेपी को एकदम मोदी जी के नेतृत्व में जीत हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व। हाँ, अच्छा काम हो रहा है, अच्छा सुझाव मिल रहा है। हाँ, अभी भाई साहब लोग कह रहे हैं कि ईवीएम कहने दीजिए। बिहार में जैसे मैं बीजेपी हारा तो उस समय ईवीएम सही था सर। अदर स्टेट में जीत गए तो ईवीएम गलत हो गया। तो ये बताइए, इन लोग का कहा नाम हो गलत है। कह रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। कुछ नहीं है सर, कहाँ महंगाई है बताइए? नहीं है। आज हम 15 बरस पहले आए थे यहाँ पटना में तो हमको 3,500 रुपया मिलता था, अभी हमको 15,000 रुपया मिलता है। महंगाई कहाँ है बताइए? कोई महंगाई नहीं। कुछ नहीं है, खाली आने वाले हैं। हम हैं आरा के बक्सर जिला। क्या है? खाली बकवास है खाली। हाँ, खाली एगो हुआ उठाना। हाँ, कोई महंगाई नहीं, कुछ नहीं। जिंदगी में सब अच्छा है। सब अच्छा है। बताइए, सिलेंडर 1200 रुपया में खरीदते हैं, 1300 रुपया में। उसके अनुसार सर पैसा भी बढ़ रहा है ना। पैसा भी बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हर चीज़ सर पैसा पर डिपेंड होता है। महीना भी बढ़ा है। देखिए आज के डेट में हम न खेत में मजदूरी कराते थे तो 25 रुपया देते थे, आज के डेट में हम 350 रुपया देते हैं। तो गरीबी है कहाँ सर? गरीबी नहीं है। जाकर देखिए, एक झुग्गी झोपड़ी में देखेगा तो बाइक खड़ा है। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज बांट रहा है गरीबी के नाम पे। ना तो सही है। सही है। हाँ, गरीबी नहीं है ना, गरीब को मिलना चाहिए। अरे आप कह रहे हैं गरीबी नहीं है। हाँ, और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहा है। सर गरीबी नहीं है तो गरीब जो है निचले स्तर का उन लोग को मिलता है तो अच्छा है। आप दोनों बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं गरीबी नहीं है। गरीब है कहाँ सर? आपको भी मिलता है क्या? नहीं, हम तो नहीं लेते हैं। नहीं लेते? नहीं, आज तक हम तो राशनों कार्ड नहीं कराए हैं सर। राशनों कार्ड नहीं कराए। मोदी जी के सच्चे अनुयायी हैं आप? नहीं, सच्चे नहीं, काम का। हाँ, ये बताइए कि पहले तो सर हमारे देश को देखिए कि कितना मजबूती से टाइट किया है। हाँ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं क्या है। क्या टाइट हुआ? बहुत है, देश का नाम ऊंचा उठ रहा है। हर चीज़ है। हाँ, हर चीज मतलब मजबूती है। मजबूती है। हाँ, पिलर बढ़िया डाल रहा है। पिलर अच्छा डाल रहा है। हाँ? हाँ, मोदी के बाद में जोगिए हैं सर। मोदी के बाद जोगी। हाँ, इसके बाद में तो कुछ सुनवाई नहीं है। हाँ। ये बताइए, ये लोग के बारे में कहा जाता है कि ये लोग हिंदू की बात करता है, हिंदू देश के लोग लड़ाने की बात करता है। करने वाला करता है सर। देखिए आज तो हिंदू मुस्लिम सब दिया है ना वोट, तभी ना बीजेपी जीता है सर। एगो तो हिंदू से नहीं जीता है, मुसलमान भी वोट लोग दिए हैं। हाँ, तो खाली बिहार बचा हुआ है, बिहार में भी जीत लेंगे। के जीत लेगा? बीजेपी। वो तो समय आएगा तब ना बताएगा सर, वो तो समय बताता है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अब बिहारे बाकी रह गए। हाँ, तो बिहारे बाकी है। बिहारे बाकी है। नीतीश जी और हम लोग को मुख्यमंत्री का दावेदार, हम तो बीजेपी से भी मांग करते हैं कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया जाए। अच्छा, हाँ। आप पासवान जी हैं? हाँ, नहीं, हम तो राजपूत हैं सर। बिहार तो उनका बस के बाहर है। हाँ?
ये आसमान के तारा तो ना बिहार पर ताकना तो ऐसे बोल दे रहे हैं, अभी लग गया है, बोल देंगे बिहार में कहाँ आवेंगे। ये तो कह रहे हैं कि जो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री घोषित कर दे, बन जाएंगे। चिराग पासवान क्या तो घोषित कर दे ना भाई, उसको कर, सुशील मोदी को कर दे, और कोई केंद्र से लायक कर दे, कहाँ दिक्कत की बात है। इतना पुराना बीजेपी के नेता सुशील मोदी है, सुशील कुमार मोदी इतने बड़े पुराना बीजेपी के नेता हैं। जब अडवाणी जी सुनिए, ऐसे ही है अडवाणी जी जैसे बीजेपी को करंधार नवजात के लेआउट करने वाला, रथ निकालने वाला जसवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता को रद्दी टोकरी में उठा करके नॉन पार्लियामेंट्री प्रधानमंत्री ने बिक दिया, तो बाकी के छोड़िए किसको देखेगा। ये बताइए कि 3 राज्यों में जो बीजेपी अपार वोटों से जीती है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये इंडिया गठबंधन की विफलता है या मोदी जी का उभार और बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, अगर 3 राज्यों में बीजेपी जीता है तो देखिए, अगर पहले और आज के टाइम में अगर आप कंपेयर करते हैं चुनाव और नई पीढ़ी को लेके, तो आज सारी दुनिया डिजिटल हो गई है। सब लोग ये जानते हैं कि किसको वोट देना है। पहले ऐसी कुछ चीज़ें नहीं थी। अगर 95 का इलेक्शन का आप लेके चल रहे होंगे, जिस वक्त कांग्रेस का टाइम था, उसमें और आज में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। ये बताइए कि मोदी जी के पर आरोप लगता है कि उन्होंने जो वादे किए थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, गरीबी दूर करेंगे, 15 लाख रुपया अकाउंट में डालेंगे, तो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए। बावजूद इसके इस तरह के जो मतलब समर्थन मिला है जनता का 3 राज्यों में, उससे लोग कह रहे हैं कि जनता को इससे मतलब महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से मतलब नहीं है। देखिए सर, अब मोदी जी ने जो बोला था वो भी बात आपका सत्य है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो मोदी जी फ्री में राशन दे रहे हैं, किसानों को पैसा दे रहे हैं, ये भी तो लोगों को देखना चाहिए। अगर जो गरीबी रेखाएं देखा जा रहा है, जिनको पैसे की ज़रूरत है, एक बार सिर्फ उनका अकाउंट तो चेक कर लो, वो गरीब है कि नहीं है। ये पूरे महिलाओं के लिए जो किए हैं, जो आप देख लीजिए, अभी 41 जो मजदूर फंसे हुए थे, महागठबंधन की जो इतने पार्टियां देख रही हैं, कितने पार्टी के नेता गए थे? वो तो गरीबी ही थे ना। नीतीश कुमार जो है मोदी जी को 2024 में टक्कर दे पाएंगे? अरे क्या बात कर रहे हैं, मतलब नीतीश और मोदी क्या आप कंपेयर कर रहे हैं सर? जो आज तक बिहार में अपना एक छत्र राज्य नहीं बना पाया, अपना सरकार नहीं बना पाया, उसका मोदी से कंपेयर कर रहे हैं आप? ये तो दावे जेडीयू वाले लोग कर रहे हैं कि मोदी जी, राहुल गांधी अगर नीतीश जी को आगे करके चुनाव लड़ते तो सभी राज्य में जीत होती। आज तक कभी नीतीश जी ने अपना एक छत्र बिहार में राज बनाया है? आज तक जीते हैं? वो केंद्र में जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। क्या बात कर रहे हैं राहुल जी, क्या बोल? 2024 का सेमीफाइनल है। फाइनल क्या, हम लोग तो समझ रहे हैं कि टॉस जीत गए, अब मैच भी जीतेगा। मैच भी जीतेंगे। आप क्या समझते हैं? टॉस जीत गए, मैच भी जीतेंगे, 2024 का सेमीफाइनल है क्या? देखिए, एकदम बीजेपी को मिली जीत कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जीत जो है ना, सही में 2024 का फाइनल ही है, ठीक है ना। हाँ, ये लग रहा है कि 2024 में भी इसी तरह मोदी जी को बहुमत मिलेगा? मिलेगा ही मिलेगा। सारा हिंदी पट्टी का देख रहे हैं रिजल्ट क्या आ रहा है, तो जो हिंदी पट्टी का रिजल्ट आ रहा है उससे तो आप समझ ही रहे हैं कि देश में गरीबी है कि नहीं, बेरोजगारी है कि नहीं। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले देश में गरीबी था कि नहीं, बेरोजगारी था कि नहीं, आप बता सकते हैं हमको? आप बताइए, था कि नहीं 20 साल पहले? कोई दूर कर पाया? हम गरीब हैं, हमको कोई अमीर बना पाएगा? जब तक हम अपना खुद से मेहनत नहीं करेंगे, अपना जॉब रिक्वायर नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? गरीबी मोदी जी नहीं दूर कर सकते, उसके लिए आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, आपको खुद का भी रोज़गार बनाना पड़ेगा। आपको मोदी जी थोड़ी ना माइक दे के दे दिए हैं कि जाइए लोगों से बात कीजिए। आप खुद क्रिएट किए हैं, रोज़गार क्रिएट कर रहे हैं आप, तो वो आपको करना होगा। अभी जब रिजल्ट आए हैं तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। तो लगता है कि वो देखिए, वो सब अलग चीज़ हो गया। देखिए, ये सब लोकल पॉलिटिक्स का बात ही नहीं है। आप तो 2024 का बात कर रहे हैं, तो फिर लोकल, ये बिहार में भी सत्ता परिवर्तन एक बड़ी बात है। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, बिहार में जो चल रहा है वैसे चलेगा, ठीक है ना। बिहार का हम आपका 2024 का बात किया, बिहार का 2024 में 40 मिलेगा सीट यहाँ से मोदी जी को? पॉसिबल नहीं है कि 40 मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा?
अरे यहाँ से जो मिल जाए बहुत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे तरह का राजनीति होता है, यहाँ जात का राजनीति होता है, जिससे कि यहाँ पे अगर उनको 20 भी मिल जाए तो बहुत है। 30 मिल जाएगा, वही बहुत है बोले हैं, बहुत है। आप क्या समझते हैं? बीजेपी ने तो काफ़ी अच्छा अपना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी बीजेपी काफ़ी बढ़िया सीट लाएगा। और अगर ये लोग बोलते हैं कि बिहार में या भारत में गरीब लोग हैं, तो मैं इस चीज़ को मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ बीपीएल वाले बुलेट से जाते हैं राशन लेने भैया। बीपीएल वाले बुलेट से चलते हैं और राशन लेते हैं, राशन लेने जाते हैं, चलते नहीं हैं, बुलेट से राशन लेने जाते हैं। हम और कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। जो 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है, उस जीत को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। क्या ये इंडिया गठबंधन के लिए चेतावनी है? 2024 का सेमीफाइनल है, कैसे देखते हैं नेताजी? तो जो 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, जीत मिली है, और तमाम कोशिशों के बाद जो है कामयाब नहीं हो पाए राहुल गांधी। सर एक बात ये है कि तो हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश 5 साल का टर्न होता है। 2018 में 5 पहले रमन सिंह कितने सालों से कर रहे थे? आप पहले के बाद इंदिरा तो पूरा एक छत्र शासन की थी ना। इंदिरा गांधी का शासन एक छत्र था, कन्याकुमारी से कश्मीर तक था ना, एका दुगो को छोड़ दीजिए। तो वो तो बात उसको गया तो गया, सामने जो है उस पर आप देखिए। तो ये जो 2-3 टर्म हम देख रहे हैं कि 5 साल ही तो 5 साल हो। 2018 में ये पूरा ले लिया कांग्रेस, लेकिन विधायक लोकसभा साफ हो गया। ये कोई पैमाना नहीं है कि वो ले लिया विधानसभा तो पूरा उस जगह पॉपुलरिटी बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया, ऐसा बात नहीं है। क्या मिला था? सांसद लोग मिला था कांग्रेस को, पूरा तो ले लिया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिया था, लेकिन सांसद नहीं आया। उसी तरह से इसका हवा एक ठो जो हुआ है वो टर्न का है, 5 साल का है। टर्न का है तो हाँ, कोई उसका कोई कि कहा जाता है, कहा जा रहा है कि इस देश की जनता को बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई से कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो मोदी जी के चेहरा से मतलब है ना, केवल मोदी जी का, मैंने सुन लीजिए, केवल मोदी जी के चेहरा से मतलब नहीं है। कह रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बात ठीक कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। वो तो बहुत कुछ होता है कि मोदी है तो मुमकिन है, सब लोग कहता है, लेकिन क्या मुमकिन है? अभी कर्नाटक तेलंगाना में क्यों नहीं लिया? कुछ नहीं कर पाया। तेलंगाना में 1 से 7 हो गए। नहीं जी, एक के था। हाँ, एक ही था, एक ही सीट थी बीजेपी। नहीं जी, आप एक नहीं था, जाके पूरा उसको स्टडी करके देख लीजिएगा। एक था। अच्छा ठीक है, एक के था, 1 से 7 हो गया, तो मैंने उसका सरकार बन गया। तो एक मिनट सुनिए, दूसरी चीज़ एक बात बताते हैं सर, कि आप जो पैमाना नाप रहे हैं, हाँ ये हार जाना ये कांग्रेस के लिए सबक है। हाँ, इसलिए गठबंधन के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन कहाँ हारा? इंडिया गठबंधन लड़ा था वहाँ। कौन लड़ा था पहले बताए? तालमेल करके तालमेल हुआ। मैंने स्टेट लेवल का तो तालमेल नहीं था। कांग्रेस अखिलेश जी अलग लड़ रहे हैं, मायावती अलग लड़ रही है, लोकल बॉडी अलग लड़ रहा है, कांग्रेस अकेले लड़ा है। ये बताएं कि तालमेल होता तो चुनाव नतीजे अलग होते? अलग होता। हाँ, एकदम अलग होता। इंडिया गठबंधन के अगर बैनर तले अगर लड़ा जाता तो आपको बता दें कि उसका जो है ना परिवेश है, उसका नक्शा अलग हो जाता है। उसका नक्शा अलग होता। ये बताएं कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी को घमंड हो गया था? नहीं, घमंड नहीं, थोड़ा सा एक चीज़ होता है ना, जैसे कर्नाटका में हुआ, कर्नाटका में चुनाव हो गया, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गया, तो थोड़ा ये हो गया कि हम सब जगह ले लेंगे, हमको किसी लोकल से कोई मतलब नहीं है, हम केंद्र में स्टेट सेंट्रल के लिए हम तालमेल करेंगे, स्टेट हमारा है। जैसे मान लिया कि आपका इनका स्टेटमेंट जो बात भाषा देखे थे, क्या नाम है वो, अरे वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो थे मध्य प्रदेश का पहला का, जिसे ले लिया कांग्रेस का, कमलनाथ का ये कौन होता? अखिलेश बखिलेश, ये भाषा। ये बताइए कि कमलनाथ को
देखा गया कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के सामने अपना चीट निकलवा रहे हैं, तो महंगा पड़ गया चीट निकलवा। देखिए एक बात है, वो सब तो लोकल फैक्टर है, उसको तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि उससे कोई नहीं हुआ है। ये है कि केवल इंडिया गठबंधन के बैनर तले काम नहीं हुआ है कि जनता ने हमें 2024 की गारंटी दे दी है। वो देखिए, वो तो कुछ भी बोलते हैं, समझे ना, वो तो कुछ भी बोलते हैं। और सम्राट चौधरी यहाँ कह रहे अरे वो हैं, तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ये तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। नहीं एक बात बताइए, सम्राट चौधरी का हैसियत क्या था, अभी भी क्या है? जो अध्यक्ष महाराज प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष बना देने के बाद भी क्या होता है अब खुद जान रहे हैं। ढेर लोग प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, एक्सपेरिमेंट है, इनका एक्सपेरिमेंट है। जैसे यादव जी को बनाए 2 बार, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, पंडित जी लोग को बनाए, का जो मन है करता है। सुनिए, पंडित जी को बनाए, राजपुताना को बनाए, अमित शाह का सबको बनाए, के बारे में क्या जानता है? सबको बनाए, सब फेल हुआ, ये भी फेल होंगे। अब देख लीजिएगा, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में तो खैर वो सब बातें नहीं होगा जो आप सोच रहे हैं। बस 2-3 मिनट में आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन देखिए, इंडिया गठबंधन अब बहुत मजबूत होगा। इंडिया गठबंधन अब मजबूत होगा। आप कुछ कह रहे थे, बीच में इनको टोक रहे थे, ये कह रहे थे कि अमित शाह ने तो कर दिखाया ना। नहीं सर, आप ये बोले कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष है, तो सरकार में कोई भी आदमी है जिसको मन होता है उसको बना देता है। कोई किसान को उठा करके विधायक बनवा देता है। पार्टी का ये सब तो अपना नहीं। जिस तरह से सम्राट चौधरी ने 3 राज्यों में जीत हुआ, मोदी जी कह रहे हैं, आप देखिए ये कह रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि जनता ने हमको 2024 की गारंटी दी है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। सम्राट चौधरी के नाम पर नहीं, सम्राट चौधरी के नाम पर चुनाव जीता है। नहीं, उनका अपना अस्तित्व। हम मोदी जी के बारे में वो क्या कहता नहीं कहता, नेता बड़ा नेता है, उसके बारे में क्या कहा जाए। अब हमारा कहना है कि सम्राट चौधरी सब क्या है अभी। मोदी जी का इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार पे? नहीं देखिए यहाँ अब गठबंधन को भी जो इम्पैक्ट होगा उसमें आप देखिए एक्टिव होगा, अब अपने उसमें भी इंडिया गठबंधन नहीं आ रहा है। तो सुना है आपने, मौर्या कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित पासपोर्ट कार्यालय के चाय दुकान पर मौजूद लोगों की राय, जो 3 राज्यों के चुनाव नतीजे आए हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं। और ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि ये नतीजे 2024 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।